कौवा, चींटी और कुत्ते का रहस्य। प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में विस्तार से बतलाई गई हैं। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते ही होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी भी किसी से नहीं सुनी होगी। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं जो किसी को भी आश्चर्य में डाल देंगी। कौवे का रहस्य। कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवा की लंबाई करीब 20 इंच होती है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है जिनमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौवे के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवा को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवा के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन। नंबर 1, यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। नंबर 2, यदि आपके मुंडेर पर कोई कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। नंबर 3, यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझें जल्द ही आप पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 4, पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। नंबर 5, पूर्व में बोले तो शुभ समाचार आता है। नंबर 6, दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार आता है। नंबर 7, कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। चींटियों का रहस्य। चींटियों को हम एक बहुत तुच्छ एवं छोटा जानवर समझते हैं, परंतु चींटियां बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाला जीव है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी कार्यों को बांटकर करती हैं। विश्व भर में लगभग 14,000 से अधिक प्रजाति की चींटियां हैं। चींटी के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्य उजागर किए हैं। चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, वे नगर बनाती हैं और भंडारण की समुचित व्यवस्था करना जानती हैं। हमारे इंजीनियरों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं चींटियां। चींटियों का नेटवर्क दुनिया के अन्य नेटवर्क से कहीं बेहतर होता है। ये मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती हैं। चींटियां शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चींटियां खुद के वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। मानव को चींटियों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चींटियां 2 प्रकार की होती हैं, लाल चींटियां और काली चींटियां। शास्त्रों के अनुसार लाल चींटियों को शुभ
तथा काली चींटियों को अशुभ माना गया है। दोनों ही तरह की चींटियों को आटा डालने की परंपरा प्राचीन काल से ही विद्यमान है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वह चींटियां उक्त व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उसको वह दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। चींटियों से जुड़े शकुन। नंबर 1, यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने से कर्ज की समाप्ति जल्द हो जाती है। नंबर 2, जो प्रत्येक दिन चींटियों को आटा देता है वह वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। नंबर 3, यदि आप लाल चींटियों को मुंह में अंडे दबाए देखते हो, यह भी शुभ माना जाता है तथा परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चींटियों को भोजन खिलाने से राहु और शनि की दशा कुंडली में मजबूत होती है। राहु और केतु यदि व्यक्ति की जिंदगी में मजबूत हों तो व्यक्ति को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 5, यदि आपके घर में चींटियां आती हैं तो उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति का पृथ्वी तत्व मजबूत होता है। फिजिकल बॉडी को ही पृथ्वी तत्व कहा जाता है। कुत्ते का रहस्य। हमारे पुराणों में यह बतलाया गया है कि कुत्ता यमराज का दूत है। कुत्ते को भैरव देवता का सेवक भी कहा जाता है। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। यदि भैरव देवता अपने भक्त से प्रसन्न रहते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या एवं रोग उसे छू नहीं सकता। मान्यता है कि यदि आप कुत्ते को प्रसन्न रखते हैं तो वह आपके सामने किसी भी तरह की आत्माओं को फटकने नहीं देता। आत्माएं कुत्ते से दूर भागती हैं। कुत्ते की क्षमता के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है तथा वह सूक्ष्म जगत को यानी कि आत्माओं को देख सकता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को एक रहस्यमयी प्राणी माना गया है, परंतु इसे भोजन कराने से हर प्रकार के संकट से बचा जा सकता है। कुत्ते से जुड़े शकुन एवं अपशकुन। नंबर 1, कुत्ते की रोने की आवाज़ को अपशकुन माना जाता है। जब भी कुत्ता कराहता है तो समझ लीजिए कि नकारात्मक शक्तियाँ आसपास हैं। नंबर 2, शास्त्रों में कुत्ते के संबंध में यह बात कही गई है कि यदि किसी परिवार में रोगी हो तो कुत्ता पालने से वह रोगी की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। नंबर 3, यदि किसी शुभ कार्य के दौरान कुत्ता आपका मार्ग रोके तो इसे विषमता या अनिश्चय प्रकट होती है। नंबर 4, यदि संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो काले कुत्ते को पालना चाहिए। नंबर 5, हिंदू शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते ज़मीन में गड़े धन का संकेत हो सकते हैं। अगर कोई कुत्ता अचानक बार बार अपना सिर ज़मीन पर रगड़े तो वहाँ छिपा हुआ धन मिल सकता है। जय श्री कृष्ण।